सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 15 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड स्थापना 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय साहा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? मैनचेस्टर सिटी ने ये चैंपियनशिप लीग जीती है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर सिटी को हराकर 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियंस का खिताब जीता है। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। फुटबॉल से संबंधित जीके, फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, वीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया है? भारत ने प्राप्त किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2020 में कुल 83 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत को प्राप्त होने वाले कुल रेमिटेंसेज में मात्र 0.2% की गिरावट आई है। और भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेज में गिरावट का प्रमुख कारण संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेज में आई 17% की कमी है। वर्ष 2020 में रेमिटेंसेज प्राप्त करने के मामले में चीन भारत के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है और भारत और चीन के बाद तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मिशन हौसला अभियान का उद्देश्य उत्तराखंड पुलिस इस अभियान के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा राशन सहित हर जरूरी सेवा उपलब्ध करवा रही है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा है। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश है तिब्बत, चीन और नेपाल है। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सततलीय सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क का भारत
का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों के काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मार्टिन ग्रिफिथ्स को यहाँ पर नियुक्त किया गया। मार्टिन ग्रिफिथ्स को जब नियुक्त किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्टिन गिफ्टस को संयुक्त राष्ट्र का माननीय प्रमुख नियुक्त किया गया। मार्टिन गिफ्टस मार्क लोअकोक की जगह लेंगे। यूएनओ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगविली नॉर्वे के रहने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश 193 देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में BI.617 चर्चा में, बताइए यह क्या है? कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के B.1.617 संस्करण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंताजनक के रूप में घोषित किया है। WHO के अनुसार कोरोना का B.1.617 संस्करण बेहद खतरनाक होगा और यह संस्करण भारत में तीसरी वेव का कारण भी हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम है। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? इटली में किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन इटली के लोनाटो में आयोजित किया गया है। विश्व में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं उसे ISSF रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। स्थापना 1907 में हुई थी। मुख्यालय म्यूनिच जर्मनी में है। अध्यक्ष व्लादिमीर लेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह वर्किंग ग्रुप 2021 की बैठक अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह बैठक वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव अपूर्व चंद्र ने की है। शामिल सदस्य हैं इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी ब्रिक्स देश, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के सदस्य शामिल हुए हैं। उद्देश्य इस बैठक में सदस्य देशों ने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देने, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, श्रम बाजारों के औपचारिकरण के बारे में चर्चा की है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, नहीं यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स नाम में बदल गया। स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन में 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की थी? रूस ने की थी। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंकों का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस बालचंद्रन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? सूरीनाम में नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सूरीनाम की राजधानी परमारिबो है। सूरीनाम की करेंसी सूरीनाम डॉलर है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद
संतोखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है के रघुथमन ने। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक एम रामचंद्रन ने लिखी है। माई आउन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक एम एस के माया ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक समीर सोनी ने लिखी है। नेस्ट ऑफ द रिक्यूज पुस्तक सुचिता मलिक ने लिखी है। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक संध्या रविशंकर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी? छत्तीसगढ़ में ऐसे बच्चों का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी जिनके पेरेंट्स कोरोना में मारे जा चुके हैं। राज्य में महतारी दुलार स्कीम के तहत बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 91, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पढ़ाई तुम्हारा पारा योजना का शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की भी घोषणा की है। राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा है। राज्य ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन से टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? भारत यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विराट कोहली के कप्तानी वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम 120 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 108 रेटिंग अंक के साथ है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में से किसे नियुक्त किया है? रमेश पवार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। रमेश पवार पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। रमेश पवार को डब्ल्यू रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये 15 मई को यहाँ पर आज ही के दिन विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो यहाँ पर किया मार्टिन ग्रिफिथ्स को यहाँ पर प्रमुख नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफ्iths को यहाँ पर ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफ्iths को संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख यहाँ पर नियुक्त किया है। यूएन यूनाइटेड नेशंस इसके फुल फॉर्म में गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना 24 अक्टूबर 1945 मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। सदस्य देश 193 है। किस देश में सनाबंग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया है? इंडोनेशिया में ये फट चुका है। तो इंडोनेशिया आपका आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है, लगभग 17,000 द्वीप हैं। सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया देश ने अपनी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी खोली है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर बाली है। इंडोनेशिया के माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है? ओडिशा ने।
ये अनुमति दे दिया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। प्रमुख नृत्य ओडिसी, छऊ, मयूर, कोयल। मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। राष्ट्रीय पार्क शिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय पार्क हैं। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी उड़ीसा करेगा। ओडिशा ने मुँह छटुआ और ई कालिका ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। ओडिशा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है। ओडिशा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ओडिशा में अडानी ग्रुप को 1169 करोड़ रुपए का हाईवे का ठेका मिला। ओडिशा ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गूगल पे उपयोगकर्ता अमेरिका से भारत और किस देश में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? सिंगापुर में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंगापुर सिटी मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। गूगल पे पेटेंट कंपनी गूगल है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। हाल ही में किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की प्रजाति खोजी गई है? उत्तराखंड में लाल लोमड़ी की प्रजाति खोजी गई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 70 है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। मनरेगा में कार्य दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया। राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया है। राज्य ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की। राज्य में ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है। राज्य ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की है। आईआईटी रुड़की में ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले वन चिकित्सक केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने वाला 17वां राज्य उत्तराखंड बन गया। फूल देई त्योहार उत्तराखंड में मनाया गया है। उत्तराखंड ने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा सीट 11 है। लोकसभा सीट 29 है। विधानसभा सीट 230 है। राजकीय नृत्य राई है। राजकीय फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क कान्हा, पेच पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय है। राज्य के किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 27वां हुनर हाट भोपाल में आयोजित किया गया है। मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया गया है। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है। मध्य प्रदेश ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर इंदौर में बना है। चलते हैं फ्रेंड्स 15 मार्च की हिस्ट्री की तरफ। क्या हुआ था 15 मार्च को, क्या आप जानते हैं? 15 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हम आपको देते हैं फ्रेंड्स। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने विश्व भ्रमण के 1493 में बाद में स्पेन लौटा। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर हटाया। आज एक दिन फ्रांसीसी सम्राट लुईस 15वें ने 1744 में ब्रिटेन के खिलाफ घोषणा की थी। सन 1892 में पहली बार न्यूजीलैंड में ऑटोमेटिक ब्लेड मशीन का प्रयोग किया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1901 में घोड़ों की दौड़ पर प्रतिबंध लगा। 1919 में उस्मानिया विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। पंजाब में सन 1947 में दंगे भड़के। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक पर आधारित म्यूजिकल प्ले माई फेयर लेडी को 1956 में ब्रॉडवे में लोगों के लिए खोला गया। यूरोपीय देश तंजानिया में 1984 में संविधान को अंगीकार किया गया। पोर्ट लुई मॉरिशस वहाँ के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा 1984 में स्थित महात्मा गांधी संस्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। ईरान ने 1997 में पहली बार किसी महिला राजनीतिक को विदेश में नियुक्त किया। एल्ड बेजोर्ग लोअर 1999 में नॉर्वे की प्रथम महिला रक्षा मंत्री बनी। बार्सिलोना में 2002 में
यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। वोडाफोन और एसआर के बीच 2007 में समझौता संपन्न हुआ। जेल सुधार एवं मानव अधिकारों की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2008 में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को जर्मन सम्मान एनिमेरी मेडिसन के लिए चुना गया था। इटली के पोसिलियो में 2008 में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। 15 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1901 में भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक व पहलवान गुरु हनुमान का जन्म हुआ। 1934 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्म हुआ था। 1943 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का जन्म हुआ था। 1947 भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अजीत पाल सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन 1954 में हिंदी साहित्यकार रमेश राज तेवरीकार का जन्म हुआ था। 1976 में अभिनेता अभय देओल का जन्म हुआ था। 1984 में इंडियन रैपर हनी सिंह का जन्म हुआ था। 15 मार्च को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1236 विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का निधन हुआ था। 1882 में अंग्रेज विज्ञानवादी दार्शनिक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्हाइट प्रोफेसर थॉमस हिल ग्रीन का निधन हुआ था। आज के दिन 1985 में भारतीय इतिहासकार और लेखक राधा कृष्ण चौधरी का निधन हुआ था। 1992 में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रसिद्ध साहित्यकार राही मासूम रजा का आज के दिन निधन हुआ था। 2009 में भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का आज के दिन निधन हुआ था। 2015 में स्वतंत्रता सेनानी एवं महादेव देसाई के पुत्र नारायण भाई देसाई का आज के दिन निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।